हे व्हाट्सअप लेजेंड। तो इतिहास में चौथी बार अब की 18वीं लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 1952, 1967 और 1976 में लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव हुआ था। उसके बाद चुनाव नहीं हुए और इस मीनवाइल टाइम में भी चुनाव नहीं हुए थे। तो ऐसा क्या था कि बिना चुनाव ही लोकसभा के स्पीकर को चुन लिया जाता था, और ऐसा क्या होता था कि लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव की जरूरत पड़ गई। तो इन्हीं सारी बातों को लेके मैं इक़्तिदार अली खान मीमांसा IAS के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं, और इस वीडियो को देखने के बाद एक जागरूक नागरिक बनने के रिस्पेक्ट में आप एक कदम और बढ़ा चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चीज को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बहुत क्लियरली आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ध्यान रखिएगा कि जो आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर को हम लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीकर। और अगर लोकसभा के स्पीकर किसी वजह से ना आ पाए तो उनकी जगह पे कौन होता है? वो होता है डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर, ठीक है। इसी तरीके से राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? वो चेयरमैन करते हैं, उसका हम लोग क्या बोलते हैं? चेयरमैन। और अगर चेयरमैन किसी वजह से वहां नहीं आ पा रहे हैं तो उनकी जगह पे कौन होता है? डिप्टी या वाइस चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बैठते हैं। अभी हो क्या रहा है, हम इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। होता यह था कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव जनरली नहीं होता था। इतिहास में मात्र 2-3 बार 1952, 1967 और 1976 में ही लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ है, लेकिन बाकी के समय में चुनाव नहीं होता था, बल्कि एक प्रथा के द्वारा उनको चुन लिया जाता था। और वो प्रथा क्या है? प्रथा ये थी कि जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होगा तो जो रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी से एक मेंबर आपका अध्यक्ष बन जाएगा, और जो अपोजिशन पार्टी होगी, अपोजिशन पार्टी से एक मेंबर आपका डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। ये बेसिक सी प्रथा चली आ रही थी। अब की 18वीं लोकसभा में हर चीज पर टसल हो रहा है, तो इसके ऊपर भी टसल होना लाजमी था। और इसी टसल को लेके अब की बार 2024 में चौथी बार लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग हो रही है। अब एग्जैक्टली संविधान इसके बारे में क्या कहता है, वो 2-3 बातें बता के इस वीडियो को हम फाइनल करते हैं। आर्टिकल 94 ये बोलता है कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो लोकसभा से ही होना चाहिए। आर्टिकल 94 इस बारे में बात करता है ना? क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स स्पीकर शुड बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। ये क्या बात होती है? आर्टिकल 94 में ऐसा बोला गया है। और जो स्पीकर साहब होते हैं उनके लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं की गई है कि ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, बस लोकसभा का मेंबर होना उनके लिए जरूरी है। और जनरली होता क्या था? यूजुअली जो मेंबर बिलोंगिंग टू द रूलिंग पार्टी इज इलेक्टेड स्पीकर, मतलब जो रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होता था वो स्पीकर बन जाता था, और अपोजिशन पार्टी वाला डिप्टी स्पीकर बन जाता था। लेकिन अगर इस पर कॉन्सेंसस ना हो, इस प्रथा के ऊपर कॉन्सेंसस ना हो, तब इसके ऊपर क्या होता है? उसके लिए इलेक्शन होता है, मतलब कि वोटिंग होती है। और वोटिंग कहाँ होगी? वो भी लोकसभा में ही होगी, और लोकसभा के मेंबर ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसके लिए? लोकसभा के स्पीकर के लिए और लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के लिए। अब जो ये इलेक्शन होता है उसमें बोला जाता है कि जितने भी मेंबर उस दिन आए हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, उसकी मेजॉरिटी चाहिए। मान लीजिए कि ऐसे मेंबर 4, कुछ भी हो सकते हैं, आप कोई भी हाइपोथेटिकल नंबर, जैसे मान लो 543 टोटल लोकसभा की सीट है, लेकिन इतने अच्छे तो ये सब होते नहीं कि 543 है तो सारे 543 पहुंच जाए। मान लीजिए कि इसमें से पहुंचे 400 लोग प्रेजेंट थे और इन्होंने वोट भी किया, तो इसमें से कितना वोट मिल जाए जो लोकसभा के स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे? 200 + 1, तो 400 का आधा कितना हुआ? 50% कितना हुआ? 200, और +1 कर दो 1, तो 201 सीट चाहिए होंगी। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इट मीन्स कि लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको क्या करना होता है, उनका अगर चुनाव होता है तो उसमें जितने लोग भी उस दिन आए हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, बस उसकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। मान लीजिए कि 400 लोग मौजूद थे, तो 400 लोगों में मेजॉरिटी का मतलब क्या होगा? 201।
तो 200 लोग एक वोट कर देंगे तो बंदा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बन जाएगा। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपने में एक बड़ी पोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये एक पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूपीएससी के रिस्पेक्ट में पढ़ाते हैं। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, उनको ये सारी बातें पता होती हैं। लेकिन आप आम नागरिक होकर अगर इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किएगा। उसके बारे में भी, इनकी पावर्स, इनको कौन अपॉइंट करता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, स्टॉप सिज्ड एंड खोखली बातें नहीं।